छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। इससे संबंधित MCQ। पहला, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उत्तर है सी, 5 प्रकार। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला, लाल पीली, लाल बलुई, लेटेराइट काली और लाल दोमट। सर्वाधिक भाग 50 से 55% पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर है बी, मटासी मिट्टी। स्थानीय नाम मिट्टी का नाम, पहला भाठा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मटासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी और कन्हार का मिश्रण। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है? तो उत्तर है भाठा, मुरमी युक्त छोटे पत्थरों के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची छत्तीसगढ़ की मिट्टी को सूची गुण से मिलाइए। उत्तर है भाठा, लेटेराइट मिट्टी, टिकरा, लाल बलुआ मिट्टी, मटासी, पीली बलुआ मिट्टी, कन्हार काली या गहरी भूरी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित नहीं है? उत्तर है ए, भाठा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी। बाकी सब सही है। मटासी बलुई दोमट और पीले रंग की, कन्हार बारीक कणों वाली काली, गहरी भूरी, टिकरा लाल रंग की बलुई। भाठा मिट्टी का निर्माण लीचिंग निछालन प्रक्रिया से होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमक व पोषक तत्वों की कमी होती है। फिर छठवां है, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम। तो उत्तर है भाठा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाठा मिट्टी। फिर अगला है डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा संबंधित शब्दावली है। तो उत्तर है मिट्टी से। फिर अगला है, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है? तो कन्हार और मटासी। फिर मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम। तो उत्तर है लाल पीली मिट्टी। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो उत्तर है डी, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है। ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार मटासी मिट्टी का है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम, मटासी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हार मृदा के रूप में जाना जाता है? तो काली मृदा। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? उत्तर है कन्हार। काली मिट्टी के लक्षण बारीक चूर्ण के समान होने के कारण इस मिट्टी से जल रिसाव बहुत कम होता है, जिसके कारण जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका क्ले का निर्माण होता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। फिर काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो कन्हार। अन्य नाम भर्री, रेगुर, कपासी मिट्टी। फिर किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? तो उत्तर है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? उत्तर है काली मिट्टी लावा निर्मित होती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जल धारण क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। फिर निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तो लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी 50 से 55%
पाई जाती है। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। बस्तर के ढालों पर पाई जाने मिट्टी को टिकरा, ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दंतेवाड़ा, बस्तर कांकेर। दंतेवाड़ा, बस्तर कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस प्रकार का विस्तार है? किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो उत्तर है लाल बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? तो लाल पीली मिट्टी। किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है? तो उत्तर है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में चूना की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैसे पोषक तत्व पदार्थों की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो उत्तर है लाल पीली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कठोरता के कारण इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। फिर बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है। बागवानी फसलों के लिए उत्तम लेटेराइट। बागवानी फसलों के लिए आवश्यक है कि पानी का जमाव कम हो। इस प्रकार का गुण लेटेराइट मिट्टी में पाया जाए, इस कारण इस मिट्टी को बागवानी फसलों के उपयुक्त होती है। फिर प्रश्न, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो उत्तर है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निछालन से होने के कारण चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, जो पाट प्रदेशों में पाया जाता है। फिर प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर है रायगढ़, जसपुर। फिर प्रश्न, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, कौन सी है? तो उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। फिर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? मिट्टी की समस्या नहीं है, तो यह विलोपित है। एक से अधिक उत्तर होने के कारण विलोपित किया गया है। फिर प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। लाल पीली में धान, बलुई में ज्वार बाजरा, काली मिट्टी में कपास गन्ना, लेटेराइट में चाय बगानी फसल। लेटेराइट में चाय बगानी फसल। फिर प्रश्न, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है फेरस ऑक्साइड। लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, और काला रंग फेरिक टाइटेनियम या टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, काला रंग फेरिक टाइटेनियम या टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। कन्हार मिट्टी का काला रंग फेरिक टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय, जल धारण क्षमता अधिक होती है, चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा के अधिकांश भागों में मिलती है। लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा, सुकमा। फिर छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर विस्तार है? तो सुकमा दंतेवाड़ा। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। फिर बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। फिर सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है
उत्तर से दक्षिण टिकरा, छावर, घाट छावर, बाहरा। ये 37 बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में। तो उत्तर है सी, मरहान, टिकरा, माल का भार। मरहान, टिकरा, माल का भार। फिर प्रश्न, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में। तो पहला है टिकरा, छावर, घाट छावर, बाहरा। फिर निछालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है। उत्तर है मिट्टी का निछालन विधि प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। निछालन लेटेराइजेशन की प्रक्रिया को लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो उत्तर है मिट्टी से। परिया शब्द का तात्पर्य है जिस पर खेती न की जा रही हो। परिया शब्द का तात्पर्य है जिस पर खेती न की जा रही हो। फिर छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है, इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। उत्तर है छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। तो उत्तर होना चाहिए पीले रंग। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा नाम से जाना जाता है? तो लाल रेतीली टिकरा, लाल रेतीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है? इस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है। तो उत्तर है ग्रेनाइट। लाल पीली मिट्टी यहाँ किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई हैं? लाल पीली मिट्टियाँ ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों में विकसित हुई हैं। फिर प्रश्न, निम्नलिखित मिट्टियों का स्थानीय नाम कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो काली मिट्टी, कन्हार सही है। पीली चिकनी मिट्टी सही है। मटासी, काली पीली मिट्टी का मिश्रण, यहाँ पर यह गलत है। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी तो भाटा, ये सही है। काली एवं पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। डोरसा कहा जाता है। कछार मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पाल कछार। इन मिट्टियों का निर्माण नदियों के किनारे गाद जमाव से होता है। यही मिट्टी उद्यान फसलों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। इस छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह भूमि में पाई जाती है? तो उत्तर है कन्हार मिट्टी। तो किस उत्तर है मैदान एवं घाटी क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से मैकलसनी, गरियाबंद, बालोद आदि क्षेत्र में मौजूद। फिर है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? उत्तर है चूना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर है अल्फीसॉल्स। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम में एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर है भाटा। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर है भाटा। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मटासी, यह उत्तर है यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। मटासी मिट्टी 50 से 55% भाग पर पाई जाती है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है। इसमें लोहे Fe2O3 और Fe3O4 लोहे तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। लोहे तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी
यह मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। मटासी मिट्टी 50 से 55% भाग पर पाई जाती है तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें लोहे तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उत्तर है भर्री। लेटेराइट या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में दोमट मिट्टी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर है मटासी।